नमस्कार दोस्तों। टॉप परसेंट एजुकेशन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी फिलोसॉफी की क्लासेस हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। फिलोसॉफी किस तरीके से पढ़ें, क्या हमारी रणनीति हो, क्या हमारा पैटर्न हो, कितने दिन का सिलेबस है, किस तरीके से हम इसे कवर कर सकते हैं, एक्यूरेसी क्या रहती है, एग्जाम पैटर्न का लेवल क्या रहता है, क्या ये बहुत टफ है या ठीक है चलता है। तो आखिर आरपीएससी जब फिलोसफी का एग्जाम लेती है तो आखिर इस बेसिकली एसएसटी का एक पार्ट है फिलोसफी। तो ये फिलोसफी का जब क्वेश्चंस आते हैं तो ये बहुत टफ है क्या? बच्चे कहते हैं सर बड़ा डर लगता है हमें, तो ये फिलोसफी पढ़ने में दिक्कत क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है। एसएसटी फिलोसफी का जो पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर आता है, जो क्वेश्चंस आते हैं, वो आप मान के चलिए एक नेट का एक लेवल ले लीजिए। आप एनटीए यूजीसी नेट जो एग्जाम होता है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, वो लेवल आप ले लीजिए। अगर आप उस लेवल को कहते हैं कि साहब ये नेट का जो लेवल है वो 8 आउट ऑफ 10 है, अगर 10 सबसे टफेस्ट एग्जाम 10 नंबर का होता है तो नेट का एग्जाम 8 नंबर लेकर आ रहा है, मतलब ये भी काफी मुश्किल है। तो उसके कंपैरिजन में अगर मैं बात करता हूं आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी के फिलोसफी क्वेश्चंस की, तो उसका लेवल आता है 3 आउट ऑफ 10, मतलब नेट के एग्जाम से भी लगभग 3 गुना आसान। अब आप अंदाजा लगा लीजिए, क्या मुश्किल है क्या? नहीं है ना, मुश्किल नहीं है। फिलॉसफी के सिलेबस को पढ़ने की रणनीति क्या है आपकी, सबसे महत्वपूर्ण वो है आप किस तरीके से उसे प्रिपेयर करते हैं, आप किस तरीके से उसे पढ़ते हैं, क्या आपकी स्ट्रेटजी है, क्या आपकी रणनीति है, किस तरीके से आप उसे फॉलो करते हैं, किस तरीके से आप उसमें आगे बढ़ते हैं, क्या आपका क्वेश्चन बैंक है, आप किस बुक से पढ़ रहे हैं, आप किस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं, आप कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सब कुछ मायने रखता है यहाँ पर। मैं कई बार देखता हूँ जैसे कि कुछ लोग क्वेश्चंस भेजते हैं, सर ये क्वेश्चन है, कहते हैं कि ना ये क्वेश्चन करना चाहिए, ये यूपीएससी में आता है हमेशा। मैंने कहा यार मैं खुद 12 साल से यूपीएससी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, यूपीएससी में ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, ये आप टाइम खराब कर रहे हैं अपना। तो ऐसी गलती कई बार बच्चे करते हैं, फालतू के क्वेश्चंस उठाकर हम ले आते हैं। फालतू मतलब कि वो आपके लिए काम का नहीं है, भले ही वो बहुत अच्छा प्रश्न होगा लेकिन वो मेरे काम का नहीं। तो जब एसएसटी फिलोसॉफी की आप प्रिपरेशन करें तो अपने दिमाग में एक चीज हमेशा ध्यान रखिए। एक छोटा सा एक मंत्र देता हूं आपको, एक छोटे से ट्रिक देता हूं आपको। करना क्या है, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ें, चाहे वो फिलोसफी का हो, एसएसटी में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, चाहे फिलोसफी का हो चाहे किसी और का हो, आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ें उस सब्जेक्ट से खुद से कम से कम 5 या 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप खुद बनाएं। आप खुद बनाएं। मतलब मान लीजिए आपने पढ़ा वेद, तो आपके खुद के दिमाग में आना चाहिए अरे वेद कितने होते हैं? 3, 2, कितने होते हैं? पढ़ा, अच्छा 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? अच्छा ऋग्वेद भी है, यजुर्वेद भी है, सामवेद भी, अथर्ववेद भी। अच्छा अरे उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद, अच्छा ठीक है। अच्छा वेदों के कितने हिस्से हैं? अच्छा वेद है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, फिर उपनिषद है। ये उपनिषद और वेदांत में क्या फर्क है? वेदांत कितने होते हैं? इसे वेदांत क्यों कहा जाता है? शंकराचार्य ने लिखे हैं क्या वेदांत? किसने लिखे हैं? क्यों लिखे हैं? कितने हैं? कहां हैं? जब ये प्रश्न अपने आप ऑटोमेटिक आपके दिमाग में चलेंगे ना, तो फिर ये किताब विताब आप साइड में रख दीजिए, सारी किताब साइड में रख दीजिए। दिमाग खुद जब प्रश्न बनाएगा तो भैया किताब पढ़ने की आवश्यकता किसे है कि मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ूंगा? मुझे तो सारे याद हैं, कहीं भी पूछ लीजिए, कहीं से भी पूछ लीजिए। साहब ऋग्वेद, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? अथर्ववेद में कितनी है? सब में मिलाकर कितनी है? ऋचाएं क्या होती है? ये वेद जो हैं, हम कहते हैं कि ये जितने भी वेद हैं ये सब श्रुति वाक्य पर आधारित है। ये श्रुति कौन है? श्रुति क्या कोई राइटर है, लेखक है? ये कौन है श्रुति?
जब ये प्रश्न दिमाग में चलेंगे, एक लाइन को संदेह की दृष्टि से देखना ही अध्ययन कहलाता है। अपने जीवन में गांठ बांध लीजिए इस बात की। जब आप पुस्तक पढ़ने बैठे तो उसको हमें पढ़ना नहीं है, रटना नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। पुस्तक जब कहती है कि साहब भारत की जीडीपी दर अभी मान लीजिए 6% चल रही है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए क्यों 6 ही क्यों, 7 क्यों नहीं, 5 क्यों नहीं, 8 क्यों नहीं, 10 क्यों नहीं। ये जीडीपी दर से होता क्या है, ये क्या बताती है, महंगाई या मंदी? मेरा देश महंगाई में जा रहा है, मंदी में जा रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह, हर एक लाइन के अध्ययन में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना ही आपका धर्म है, आपका धर्म है। बच्चे आते हैं मेरे पास, सर हम किताब लेकर बैठते हैं, कुछ याद नहीं होता। मैंने कहा गलती करते हो, याद करने की कोशिश क्यों करते हो, याद नहीं होगा। तो बोले फिर, मैंने कहा वो लिखा हुआ जो है ना, वो सीखने के लिए लिखा हुआ है, उसे सीखो, उसे रटो मत, उसे सीखो। साहब शिक्षा मनोविज्ञान ये कहता है, क्यों कहता है, यही क्यों कहता है, वो क्यों नहीं कहता? जब तक मन में क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा तब तक आप पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, ध्यान रख लीजिए इस बात को। एक एक लाइन जब आप पढ़ो तो क्वेश्चन मार्क होना चाहिए दिमाग में, यार ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है। दैट्स इट। तो हम बहुत जल्द आपके एसएसटी के फिलॉसफी को शुरू करने वाले हैं। छोटे से छोटा सिलेबस कराऊंगा, इतना इतना शॉर्ट स्वीट कराऊंगा। शॉर्ट स्वीट मतलब वो इतना सही है बेचारा, मैं उसे बड़ा कैसे कर दूं? मैं इसलिए बड़ा नहीं कर सकता हूं क्योंकि मुझे आपसे कोई लालच है। मेरा काम है केवल पढ़ाना। मैंने आपसे उस दिन कहा था, नेट के 160 और 70 टॉपिक्स मैंने 25 दिन में कराए हुए हैं। जब मैं क्रैश कोर्स चलाता हूं फिलॉसफी का नेट के लिए, तो मैं 1 महीने का क्रैश कोर्स चलाता हूं। उस 1 महीने के क्रैश कोर्स में भी आखिरी के 7 दिन में कंटिन्यू सिर्फ ऑनलाइन टेस्ट लेता हूं, क्योंकि उससे पहले पूरा सिलेबस हो चुका होता है। काम खत्म। तो अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको 50, 60, 70 दिन का फिलॉसफी पढ़ना है या 5, 6, 7 दिन की फिलॉसफी पढ़नी है, ये आपके ऊपर है। तो बहुत जल्द हम शुरू करने वाले हैं, बहुत ही जल्द हम शुरू करने वाले हैं। ये आज आपका प्रश्न था कि सर किताबों से याद नहीं होता, किताबों से पढ़ा नहीं जाता, कैसे पढ़े, कैसे पढ़े, कैसे पढ़े, कैसे पढ़े। तो ये आप सबकी जिज्ञासा का एक जवाब था। कल के वीडियो में हम फिर कुछ और नया लेके आएंगे आरपीएससी के लिए। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद।